आदाब भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। तो वीडियो का टाइटल मैं सुना देती हूँ। पहले मैं बता देती हूँ कि इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक है जो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और अब मैं टाइटल पढ़ के सुनाती हूँ। 500 लोगों ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गए। जी हाँ, कैसे क्या, ये तो आपको वीडियो देखने से ही पता चलेगा भाई। तो चलो फटाफट मैं वीडियो देख रही हूँ और देखते हैं। कहते नहीं है कि ईमान ताज़ा हो गया तो हो गया, और मुझे लगता है 500 लोगों का ईमान ताज़ा हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेकिन प्लीज़ एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है तो उल्टे सीधे कमेंट्स मत लिख के जाइएगा। हमारे चैनल पे बहुत सारे चैनल हैं, किसी के भी चैनल पे आप कुछ भी कहिए जाके, लेकिन हमारे चैनल पे नहीं। क्योंकि भाई मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और दिल से बनाती हूँ वीडियो। मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करती वीडियो बनाने की, क्योंकि मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है भाई, ठीक है ना। ये मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको। तो मैं अपने मन से वीडियो बनाती हूँ, दिल से बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो चलो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। दोस्तों, आज का ये वाकया बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वाकये में हम एक ऐसी बात आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वाकये में हम आपको बताएंगे 500 यहूदी लोगों का इस्लाम कबूल करना। आखिर वो क्या वजह थी कि 500 यहूदी लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल किया। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ताल्लुक ईरान के शहर बस्ताम से था। वो अपने ज़माने के मशहूर औलिया किराम में से थे। अल्लाह ताला ने उनको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती है। उनका ईमान इतना मजबूत था कि गैर मुस्लिम उनकी मौजूदगी को दूर ही से महसूस कर लेते थे। एक दफ़ा हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाब में देखा कि वो एक यहूदी के लिबास में किसी इबादत खाने में मौजूद है। नींद से जागने पर वो हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब बार बार वही ख्वाब नजर आने लगा तो उन्होंने उस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का सोचा और यहूदियों के लिबास में उनकी इबादत खाने में चले गए। अच्छा। वहाँ यहूदियों का एक बड़ा इज्तिमा था और उस मजमे में यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम तकरीर कर रहा था। लेकिन जब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाकर उस मजमे में बैठ गए तो उनके बैठते ही उस यहूदी आलिम की जुबान बंद हो गई। अरे? मजमे में शोर हुआ कि हजरत बोलते क्यों नहीं। तो उस आलिम ने कहा कि हम में कोई मोहम्मदी आ गया है। मजमे से आवाज आई, उसे खड़ा करो, हम कत्ल करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, जो मोहम्मदी हो उसे अपने नबी का वास्ता वो खड़ा हो जाए। हजरत बायजीद बस्तामी खड़े हो गए तो उस यहूदी ने कहा कि मैं जो सवाल करूंगा अगर तुमने उसके जवाब दे दिए तो तुमको छोड़ दूंगा, वरना कत्ल कर दूंगा। क्या तुम मेरा जवाब दोगे? तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि हाँ, मैं जवाब दूंगा। फिर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या तू उसका जवाब देगा? तो यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। प्यारे दोस्तों, सवालों जवाबात कुछ इस तरह से थे। उस यहूदी आलिम ने पूछा, एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं। फिर यहूदी आलिम ने पूछा, दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, दिन और रात दो है, इसका तीसरा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, लोह कलम और कुर्सी तीन है, इसका चौथा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, चार बताओ जिसका पांचवा ना हो। अच्छा। हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान, ये चार है, इनका पांचवा नहीं। हाँ। यहूदी आलिम ने पूछा,
5 बताओ जिसका छठा नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की है, 6 नहीं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा, 6 बताओ जिसका 7वां नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, 6 दिन में जमीन व आसमान बने हैं, 7 दिन में नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 7 बताओ जिसका 8वां नहीं। आपने फरमाया, मेरा रब कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसका 8वां नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 8 बताओ जिसका 9वां ना हो। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9 ने नहीं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा, वो 9 बताओ जिसका 10 नहीं। आपने फरमाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, उसमें 10वां नहीं था। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने हमें 7 रोजे वहां रखने और 3 घर पर रखने को कहा है, ये 10 है, 11 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 11 बताओ जिसका 12 नहीं। आपने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 12 बताओ जिसका 13 नहीं। तो आपने फरमाया कि साल में अल्लाह ने 12 महीने रखे हैं, 13 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 13 बताओ जिसका 14 नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, मैंने 11 सितारे, 1 सूरज और 1 चांद देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 है, 14 नहीं। प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने फिर एक सवाल किया, कि बताओ वो क्या चीज है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया, और इसके बारे में खुद ही सवाल किया। आपने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की असा मुबारक अल्लाह की पैदावार है, लेकिन खुद ही सवाल किया, जिसका जिक्र कुरान में कुछ इस तरह से है, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है। प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, घोड़ा। यहूदी आलिम ने पूछा, सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, जुम्मे का दिन। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन रात कौन सी है। तो आपने फरमाया कि लैलतुल कद्र। फिर यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन महीना कौन सा है। तो आपने फरमाया कि रमजानुल मुबारक का है। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी 14 चीजें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने इताअत का हुक्म दिया। तो आपने फरमाया, 7 जमीन 7 आसमान। अल्लाह ने 7 जमीन 7 आसमान बनाए हैं, और उन 14 को खिताब करके फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ। तो उन 14 के 14 ने कहा, या अल्लाह हम आपके सामने झुक रहे हैं। दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, वो क्या है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया और फिर अल्लाह ने उसे खरीद लिया। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पैदा किया है और उनको खुद खरीद लिया जन्नत के बदले। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो क्या है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ किया। तो आपने फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली, और जब चलते चलते बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली। तो हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, जो अपने अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बैठाकर 40 दिन तक फिरती रही, वो कब्र की तरह थी, कब्र की तरह चल रही थी। लेकिन अल्लाह की कुदरत कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में मरने ना दिया, क्योंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह की अमान में थे। यहूदी आलिम ने पूछा, वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी। तो आपने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बकरी का खून कुर्ते के ऊपर मलकर शाम को घर आए और कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठाकर ले गया, यानी उन्होंने झूठ बोला। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इस्तगफार और उनकी तौबा करने पर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ
वो कौन सी कौम है जिसने सच बोला फिर भी जहन्नुम में जाएगी। अच्छा। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल है, यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल पर है, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल पर है। इसमें दोनों सच्चे हैं, लेकिन दोनों जहन्नुम में जाएंगे। इस पर यहूदी आलिम ने कहा कि सवालात तो और बहुत से हैं, मगर वक्त बहुत हो गया, अब यही छोड़ देता हूँ। तो हजरत बायजीद ने फरमाया कि हस्बे वादा मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दो, और वो ये है कि मुझे बताओ कि जन्नत की चाबी क्या है। तो यहूदी आलिम खामोश हो गया। फिर लोगों ने कहा कि बोलते क्यों नहीं। तो वो यहूदी आलिम कहने लगा कि जनाब, मुझे सारा पता है, जवाब मुझे आता है, मगर तुम लोग मानोगे नहीं। अच्छा। फिर लोगों ने उसको कहा कि अगर तू कहेगा तो मान लेंगे। तो वो यहूदी आलिम कहने लगा, तो फिर सुनो, जन्नत की चाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है और अल्लाह पर ईमान लाना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है, सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। जन्नत का दरवाजा और चाबी आपके हाथ में है और आपके बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो तमाम यहूदी जो वहाँ जमा थे, वो सारे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, जिस पर हजरत बायजीद बस्तामी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? भाई बहुत अच्छी लगी और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था इस वीडियो में। सच में आपने ये वीडियो देखी थी क्या? इससे पहले ज़रूर बताइएगा। और इतने सारे क्वेश्चंस, एक बात पूछते हैं आपसे, इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप लोगों से कोई पूछते तो आप लोग बता पाएंगे? सच मेरे भाई, मैं एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाती, एक भी क्वेश्चन का अगर एकदम से मुझसे कोई पूछ देता, लेकिन अब मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकती हूँ। आप लोग भी दे सकते हैं इसी तरीके से। आप लोगों को भी याद हो गए होंगे जिस तरीके से मुझे याद हो गए सारे के सारे क्वेश्चंस। ऐसे कोई पूछ दे, अब सच बताए ना भाई, बेशक आप लोगों को इतना अच्छा ना लगता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे लोगों से क्वेश्चन पूछते, लोगों के क्वेश्चन के जवाब देते बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं मोस्टली अपने शॉर्ट्स में ऐसा करती भी हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे अपने शब्द, अपनी बातें जाया करते लोगों के पास पहुँचाते मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बेशक मैं कभी गलत भी बोल देती हूँ, उल्टा सीधा, मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं रखती हूँ अपना वीडियो। कुछ लोग करते हैं ना कि पूरा स्क्रिप्टेड चलता है, उनका वीडियो ही पूरा स्क्रिप्टेड चलता है। भाई अगर आप स्क्रिप्टेड कोई वीडियो बना रहे हैं, अगर आप कुछ भी बना रहे हैं, XYZ कुछ भी बना रहे हैं, स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। तो वीडियो बनाने का मतलब ही क्या रह गया? रियल लाइफ, चाहे आप ब्लॉगिंग का दिखा रहे हो या आप किसी दीन धर्म से रिलेटेड कोई वीडियो बना रहे हो, लेकिन रियलिटी होना चाहिए उसमें। अगर आप स्क्रिप्टेड कर रहे हैं ना, तो आप उसको रियलिटी में नहीं दर्शा रहे हैं, आप उसको स्क्रिप्टेड का मतलब वही मूवीज, नाटक जो देखते हैं हम लोग वही, और हम ना, आप लोग केवल मेरे को वीडियो बताते हो या फिर मैं वीडियो कहीं स्क्रीन पे देख लेती हूँ, बस मैं उसको फटाफट डाउनलोड करती हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं आप लोग के साथ में देखती हूँ, जो भी मेरा रहता है सीन, जो भी मेरा रहता है, जो भी मेरे दिल में, जहन में, आत्मा में, दिमाग में जो भी शब्द आते हैं, मैं बस आप लोग के सामने बोलती हूँ। मेरा कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि मैं पीछे बोलती हूँ, हाँ मेरे को ये बोलना है भाइयों के सामने, वही बोलती हूँ। इसलिए मेरे से काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी होती हैं, और लोग काफ़ी स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं भाई, तो उनसे नहीं गलतियाँ होती हैं। उनको सोच समझ के बोलना होता है, भैया मुझे क्या बोलना है, कौन सा पॉइंट अच्छा लगेगा, कौन सा पॉइंट ख़राब लगेगा, जिससे जनता खुश हो, प्रभावित हो। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे ऐसा कुछ चाहिए भी नहीं है, जनता खुश हो या प्रभावित हो। मैं रियलिटी दर्शाती हूँ, जो भी मेरे भाई मेरे को देखते हैं, मैं रियल ही रहती हूँ, मैं कोई फेक वेक नहीं हूँ। तो उठती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, आपके पास पहुँचा देती हूँ, बस उनके ज़रिए थोड़े बहुत शॉर्ट्स बना देती हूँ। अच्छा लगता है मुझे शॉर्ट्स बनाते भाई, तो बस यही है। और आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स वीडियो बहुत ही अच्छे लगते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया भाई। तो चलो
काफ़ी ज़्यादा वीडियो फिर लंबा हो गया। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कौन सा वाला वीडियो अब देखना है, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो देख लिया करिए और शेयर कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जिससे हमारे वीडियो पहुँचे भाई। तो बहुत ज़्यादा कृपा होगी आप लोगों की। तो चलिए मिलते हैं, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।